नमस्ते आप सभी को। वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूअर्स। अगेन एक कलेक्टिव रीडिंग करने जा रही हूँ, यू वर्सेस थर्ड पार्टी। ये रीडिंग मैं हर बार उन लोगों के लिए बनाती हूँ जिनके भी लाइफ में एक स्टक फेजेस चल रहा है किसी तीसरे की वजह से। पर्सन आप पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, रिलेशनशिप में कुछ हद तक बीटरनेस है। कहूँगी ये रीडिंग मैं उन लोगों के लिए बनाती हूँ। देखो, आपके पर्सन की जितनी भी सोच, जो एक्शंस जो वो लेना चाहते हैं, क्या कुछ चेंजेस है, क्योंकि इन दो डेक में रहेगी जो भी आप मुझे व्यू कर रहे हैं। एंड जो भी थर्ड पार्टी की तरफ में आपके पर्सन की क्या है प्रेजेंट फीलिंग्स, क्या एक्शंस, ये कहूँगी ये दो डेक में एनर्जीज रहेगी। दोनों के तरफ की ही एनर्जीज को क्लेरिफाई करूँगी इस डेक के थ्रू से। एंजेलिक मैसेज से रीडिंग की शुरुआत करती हूँ एंड थर्ड पार्टी की भी एनर्जीज में रीड करती हूँ, साथ ही साथ कहूँगी डिवाइन टाइमिंग भी देखती हूँ। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग काफ़ी अच्छी लगे, पसंद आए। पसंद आती है तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, एंड कुछ लोग करते भी हैं तो थैंक यू उस चीज़ के लिए। एंड डिटेल्स में अगर आपको अपनी एनर्जी रिलेट करानी है, आपकी अगर ऐसी सिचुएशंस है जिसे आप क्लियर करना चाहते हो, पर्सनली जुड़ना चाहते हैं आप मेरे से अगर, तो आप मुझे टेक्स्ट भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर है, दिए गए नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करें, मुझे डायरेक्ट कॉल ना किया करें। एंड कोई भी साइन हो, आप किसी भी साइन से खुद को ज़्यादा रिलेट करते हैं, उस साइन से आपसे देखिए, सन साइन, मून साइन, नाम की राशि से, ठीक है। बट ओपन माइंड से देखिएगा, बिकॉज होती तो ये जनरल प्रिडिक्शंस है। तो जितनी पॉजिटिव वाइब्स इस रीडिंग्स में आती है उसे एफर्म करें, क्लेम करें। जो भी मेरे चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, फर्स्ट टाइम ये वीडियो आप तक पहुंचती है, तो अगर अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आगे भी आप मेरी वीडियोस जो अपकमिंग हो वो आप सुन सको। तो प्रेस द बेल आइकन, ठीक है। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। पहले एंजल की एक मैसेज रीड करूंगी आपके लिए। एंड हाँ, जब भी मैं कार्ड्स को सफल करूँ ना, तो आप अपने पर्सन, जब आपके तरफ की एनर्जीज को रिलेट करूंगी तो अपने पर्सन के नेम को बार बार रिपीट करना कि वो क्या सोचते हैं आपको लेके, ताकि एनर्जीज ज़्यादा रिलेट हो पाए। तो पहले देखते हैं एंजलिक मैसेज क्या है। एंजलिक मैसेज क्या है। डीप इन योर हार्ट यू ऑलरेडी नो द आंसर्स टू वॉट फील्स राइट। शायद अभी आपको जो लग रहा है कि मुझे ऐसी सिचुएशंस में यही चीज़ करना चाहिए, दिल से जो आपकी आवाज़ आ रही है उस चीज़ को अपनी फॉलो कीजिए। चलिए देखती हूँ, पहले आपकी तरफ की एनर्जीज देखते हैं, आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है, क्या सोचते हैं इस रिश्ते को लेके आपके तरफ में। यूनिवर्स मुझे बताए, जो भी मुझे व्यू कर रहे हैं इनके पर्सन क्या सोचते हैं इनको लेके, प्रेजेंट करंट फीलिंग्स क्या है। यूनिवर्स मुझे बताएं, क्या सोचते हैं, क्या एक्शंस लेना चाहते हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं, यूनिवर्स मुझे बताएं, क्या एक्शंस, क्या सोच, कैसी सिचुएशन है इनके पर्सन की, इनके तरफ में क्या है। यूनिवर्स मुझे बताएं, यूनिवर्स मुझे बताएं। ओके ये अगर कहूँ तो सिचुएशन ऐसा लग रहा है कि भाई ये इंतज़ार, कहते हैं ना कि किसी चीज़ का छोटा मोटा ही सही आपसे जुड़ सके, बात कर सके, कुछ हद तक कुछ चीज़ सरप्राइज कर सके, कुछ एक्सपेक्टेशंस कहूँगी आपसे भी रखते हैं ये पर्सन। चलिए देखती हूँ और फीलिंग्स कितनी हाई है। देखो, सो ब्यूटीफुल कार्ड्स, यहाँ पे हीलिंग चीज़ें दिखती है। ये कार्ड बताता है कि जो पास्ट में बीत गई सो बात गई, अब प्रेजेंट में ये दिल से कुछ हद तक आपकी तरफ में आना चाहते हैं। ओके बट माया जाल है ना, डेविल की एनर्जीज हैं। अगर वो थर्ड पार्टी कोई ऐसा पर्सन है जो कि आपकी तरफ से बिल्कुल नहीं आने देना चाहते, तो कहूँगी उस वजह से, तो कहूँगी इनकी सोच में तो है दिल से कि ये चाहते हैं, एंड दिमाग में इनको लगता है कि भाई ये काफ़ी रिजेक्शंस वाला फेजेस चल रहा है, कुछ आप क्यों नहीं एफर्ट कर सकते हो। मतलब आपसे कुछ हद तक एफर्ट सोचते हैं कि सामने से अगर आए तो शायद माइट भी, बट यहाँ पे कंट्रोलिंग एनर्जीज है, इन्होंने बहुत ही गलतियाँ कर चुके हैं। तो शायद अब आप इनको लगता है कि अब आप इन्हें माफ़ भी ना करो, एंड आप भी कुछ हद तक सिचुएशन से निकल चुके हैं माइट भी, तो इनको ऐसी रियलाइजेशन होती है। तो ये कहीं ना कहीं आपसे कुछ हद तक होंगी माफ़ी या पछतावा कह सकते हैं कि वो चीज़ें मुझे दिखती हैं इनकी सोच में। कहूँगी ज़्यादातर कार्ड्स अगर कहूँ ना, तो थर्ड पार्टी की ही एनर्जीज से रिलेटेड चीज़ें आ रही हैं कि थर्ड पार्टी जब से ये ज़िंदगी में आपके आए हैं, कहूँगी इन्होंने रिलेशनशिप को सिर्फ बीटर ही करते चले गए, एंड प्रेजेंट में ये पर्सन चाह के भी वापसी नहीं कर पा रहे। मतलब इनकी चाहत अगर कहूँ तो रिलेशनशिप में वापसी करने की है, लेकिन एक्शंस की कार्ड में अगर कहूँ तो मुझे एक्शंस में नहीं दिख रहा है, क्योंकि लगता है कि अब तो रिलेशनशिप काफ़ी हद तक दूरियाँ इतनी बढ़ गई है ना कि उसे नज़दीक कैसे लाऊं, ये नहीं समझ में आ रहा है। पर्सन कम्युनिकेट करना चाहते हैं, अगर आपसे बिल्कुल ही अटैच नहीं है, मतलब नहीं, बात ही नहीं होती है, क्योंकि ये कुछ हद तक
अप्रोच कह सकते हैं या बात करना चाहते हैं, लेकिन एक्शंस नहीं ले पा रहे हैं। वेल प्लान के साथ चलना चाहते हैं, ब्लॉक्ड है, इन्हें क्या एक्शंस लूँ प्रेजेंट में समझ ही नहीं आ रहा है, क्योंकि सारे कार्ड्स अगर कहूँ तो एक नेगेटिव सोच को बताता है, नेगेटिविटी को बताता है कि भाई एक्शंस के रूप में इन्हें फिलहाल कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि ये थर्ड पार्टी से माइट भी कंट्रोल हो रहे हैं। तो आपके पर्सन अगर कोई एडिक्शंस वगैरह अगर करते हैं, क्योंकि ये भी टू मच शायद कर रहे हैं, मैं कह सकती हूँ कि ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं खुद को, एडिक्शंस या कहूँगी थोड़ी बहुत बुरी इन पे एक नज़र कह सकते हैं। तो कुछ हद तक ये रिलैक्स नहीं हो पा रहे हैं एंड हील करना ज़रूर चाहते हैं, लेकिन करूँ क्या वो नहीं समझ में आ रहा है। करियर पे भी फोकस करते हैं तो शायद करियर भी नहीं समझ में आता है फिलहाल। तो वो सिचुएशंस मैं कह सकती हूँ इनकी। चलिए देखती हूँ अब थर्ड के तरफ में उनकी फीलिंग्स क्या है। वो थर्ड पार्टी चाहे कोई फैमिली मेम्बर्स हो या कोई लव रिलेशनशिप वाले पर्सन हो, थर्ड के तरफ में क्या है यूनिवर्स मुझे बताएं। तीसरे के तरफ में जो भी मुझे व्यू कर रहे हैं, इनके पर्सन की क्या है सोच, कैसी सिचुएशंस चल रही है, क्या चल रहा है, यूनिवर्स मुझे बताएं। थर्ड पार्टी की तरफ में क्या चल रहा है, क्या सोचते हैं ये पर्सन, उनको लेके क्या सोचते हैं, थर्ड पार्टी की तरफ में कैसी फेजेस में हैं, क्या सोचते हैं, क्या करना चाहते हैं, एक्शंस क्या लेना चाहते हैं, एक्शंस क्या लेना चाहते हैं। देखो यहाँ पे जस्टिस का कार्ड आया है। इट मीन्स कि आपके तरफ में तो एक चाह रहे ना कि देखो आपके पर्सन की अगर मैं सोच कहूँ तो आपके तरफ में दिखता है कि भाई वो थोड़ा बहुत अगर एफर्ट आप डालो या कर सकते हो तो इंतज़ार में कह सकती हूँ कि शायद रिलेशनशिप बहुत दूरियाँ बन चुकी हैं एंड अब आप उतना हद तक अटैच भी नहीं करते हो, खुद को कंट्रोल करते हो, तो इसलिए ये समझ नहीं पा रहे हैं। बट यहाँ पे देखो कार्मिक कार्ड्स आई हैं। चलिए देखती हूँ और दिल से फीलिंग्स क्या है इनकी उनकी तरफ में। ओके देखो अगर ये कोई लव रिलेशनशिप वाले पर्सन है तो माइट भी इनकी सोच में अगर कहूँ तो मैरिज फेजेस दिखती हैं, ठीक है। एंड अगर ये कोई घर परिवार है तो घर परिवार को लेके चलते हुए फेजेस दिख रही है, ठीक है। जस्टिफाई करना चाहते हैं, इनको लगता है कि ये रिश्ता जस्टिफाई करने की ज़रूरत है, चाहे भले ही आपको ये प्यार करते हैं लेकिन यहाँ निभाना है या निभाने वाली बात मुझे फ़िलहाल दिख रही है। यहाँ पे मुझे पैसे दिखते हैं, यहाँ पे निभाने वाली बात दिखती है, कंट्रोल दिखती है, रफ्तार दिखता है। इस तरफ में आपकी तरफ में कहूँ तो रफ्तार ही नहीं है, पॉज्ड फेजेस दिखता है। पर इधर अगर कहूँ तो मतलब कि अपने आप को इनके तरफ में इंगेज करके, मैं हाँ ये वर्ड ज़्यादा बेटर होगा कि इंगेज करके रखना। एंड अगर कभी भी मिस भी करें आपको तो कहूँगी ज़्यादातर इधर इन्वॉल्व करके रखना, ताकि वो मिसिंग एनर्जीज भी इनकी तरफ में इनको ज़्यादा डीमोटिवेट ना करें। तो यहाँ खुद को काफ़ी हाई करते हैं, लेकिन जब भी अकेले में देखो अकेले में रहते हैं तो इनको लगता है कि यहाँ पे कुछ तो है जो गलत हो रहा है, जिसे शायद माइट भी करेक्ट करने की ज़रूरत है। लेकिन ये काफ़ी पेशेंस में है, ये इंतज़ार कर रहे हैं, पेशेंस कर रहे हैं। और देखते हैं क्या है। ओके ओवर थिंकिंग तो कर, देखो दोनों की तरफ में ये कार्ड्स बिल्कुल ही कॉमन निकल के आया है एंड ये ज़रूर ये बात कहना चाहते हैं दोनों की ही अगर कॉम्बिनेशंस में अगर कहूँ तो 4 ऑफ सॉर्ड्स एंड 4 ऑफ कप्स की कॉम्बिनेशन से 4 की डबल एनर्जीज आ रही है, जो कि ये बता रहा है कि भाई दिमाग में ना, मतलब कहते हैं ना भाई 4 किसका होता है, राहु का नंबर होता है। राहु क्या करता है ना, दिमाग को कभी उथल पुथल कर देता है, क्योंकि लोग बहुत डीप थिंकिंग करने लगते हैं। राहु काफ़ी बार कहते हैं ना कि पॉइंट ऑफ व्यू चेंज कर देता है थिंकिंग की। तो वो वाली फेजेस में कह सकती हूँ कि बिल्कुल पास्ट काफ़ी टाइम से वो एनर्जीज़ में ये हैं। एंड अभी अगर कहूँ तो बैलेंस की सोच मुझे फिलहाल दिख रही है, कुछ अच्छी हेल्दी कन्वर्सेशन भी मैं कह सकती हूँ या साइलेंट मोड में कह सकती हूँ। एंड यहाँ भी दोनों की तरफ में एक कार्ड बिल्कुल यहाँ पे पोजिशंस पे आया है, दैट इज़ कहूँगी 3 ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड कहूँगी 5 ऑफ वॉन्ड्स, कि अगर कोई एक्शंस लेंगे तो झगड़ा लड़ाई करेंगे, यहाँ पे फाइटिंग फेजेस हो सकता है। अगर ये आपको लेके कोई बात करे तो यहाँ लड़ने के अलावा और कुछ नहीं मिलने वाला है। बट यहाँ देखो क्योंकि आपसे मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है ये ज़्यादातर अगर कहूँ तो आपके बीच की कन्वर्सेशन मुझे कम दिखती है, बहुत ही मिनिमम, या कुछ लोगों का ऐसा होगा कि भाई बात काफ़ी टाइम से हुआ ही नहीं है आपके पर्सन से, बिकॉज कम्युनिकेशन लेवल मुझे फ़िलहाल नहीं दिख रही है, ठीक है। एंड वही कहूँगी कि क्या कम्युनिकेशंस करूँ इस पर्सन को समझ में आपकी तरफ में नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ अगर लगता है कि कुछ भी आपकी तरफ में अगर पहल करते हैं, आने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ इनको कई लोगों को फेस करना पड़ेगा, कई प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा, जो कि ये समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो कहूँगी इधर ये सिचुएशंस है। चलिए देखती हूँ ओवरऑल के एनर्जीज क्या है आपकी तरफ में, ओवरऑल में क्या है। ओवरऑल में क्या है, डेविल की एनर्जीज है। ओके
यहाँ पे दो दो बार रिपीटेड अगर कहूँ तो आपकी तरफ में डेविल, यानी कि आपसे मुझे ज़्यादातर अगर कहूँ तो बिल्कुल डिटैच्ड वाली फेस दिख रही है कि बहुत ही अगर आप शादीशुदा हैं तो बहुत ही लिमिटेड वर्क मतलब बात कर कह सकती हूँ कि कर रहे हैं, या कहूँगी डिस्टेंस भी कई लोगों के लिए हो सकता है। ज़्यादातर अगर कहूँ तो बहुत ही कम कन्वर्सेशन हो सकता है कि होता हो आप दोनों के बीच में, या बिल्कुल ही नहीं होता हो। कंट्रोलिंग वाली, ये इंसान जो कहना चाहते हैं वो ज़बान से कह ही नहीं पाते हैं, वो वाली मैं फेस कह सकती हूँ। तो दो बार रिपीटेड ये कंट्रोल हो रहा है थर्ड पार्टी से, बिकॉज थर्ड पार्टी की आपकी तरफ में प्रेजेंस ज़्यादा हाई है। इधर देखते हैं क्या है। आप तो कुछ कर ही नहीं पा रहे हो मुझे लगता है, क्योंकि इनकी एनर्जीज उतनी हाई है कि ये कुछ नहीं कर सकते हैं, बिकॉज ये कई प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं थर्ड पार्टी। चलिए देखती हूँ क्या है अब। एंड कुछ लोगों के लिए अगर कहूँ तो थर्ड पार्टीज़ में मल्टीपल्स लोग भी हो सकते हैं, नॉट ओनली वन पर्सन, बिकॉज कुछ लोगों के लिए मल्टीपल्स भी फेजेस दिखती हैं। जस्टिस, जस्टिस देखो, फर्स्ट कार्ड भी जस्टिस है, लास्ट कार्ड भी कहूँगी ओवरऑल की भी एनर्जीज में जस्टिस है। ही और शी वांट टू बैलेंस द सिचुएशंस। ये इंसान जो हैं आपके पर्सन बैलेंस करना चाहते हैं आपकी तरफ भी, कुछ हद तक कुछ चीज़ें आपको भी सपोर्ट करना चाहते हैं, तो कुछ हद तक कहूँगी इधर भी रखना चाहते हैं। तो जस्टिफाई रिश्ते को करना तो चाहते हैं, नो डाउट। चलिए देखती हूँ कुछ बदलते नियरेस्ट बाई की एनर्जीज में क्या है, कुछ बदलते फेजेस के अनुसार क्या है। डेविल को क्लेरिफाई करते हैं, डेविल को क्लेरिफाई करते हैं क्या है, डेविल को क्लेरिफाई करते हैं। नई शुरुआत, लेकिन कहूँगी काफ़ी रिस्क उठाना पड़ सकता है, तो माइंड भी ये पर्सन से कम्युनिकेशन कुछ हद तक हो, लेकिन मैं कहूँगी लवेबल कम्युनिकेशंस की चांसेस फिलहाल अगर कहूँ तो नहीं है। नॉर्मल वर्बल कम्युनिक अगर कुछ लोग करते हैं तो कहूँगी उस हद तक इनिशिएट आपको दिख सकता है, थोड़े से जॉली मूड में दिख सकते हैं पर्सन, बट यहाँ पे प्यार मोहब्बत वाली बातें उतनी हद तक तो नहीं। इधर देखते हैं क्या है, जस्टिस को क्लैरिफाई करते हैं। बट इनका पता नहीं क्यों मुझे ज़्यादा अगर कहूँ तो आपकी तरफ में एक नई शुरुआत, नई पहल करने का मन करता है कि फिर से कुछ नई बातें करूँ, जो बीत गई सो बात गई। इनको पता है, देखो लास्ट कार्ड हर्मिट की है, ये एनर्जीज कहूँ तो ये बताती है कि भाई ये कहीं ना कहीं काफ़ी चीज़ें ये समझ चुके हैं, समझते हैं, लेकिन बुझे हुए हैं। यहाँ पे इनको हैप्पी होना है, हैप्पी रहना है, दिखावा करना है, ये खुश हूँ ना हो इनकी तरफ में, लेकिन यहाँ पे दिखाना है कि भाई मैं बहुत खुश हूँ, मैं हैप्पी हूँ, एंड हाँ मैं भी कहीं ना कहीं सपोर्ट करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, एंड बैलेंस करना चाहती हूँ सिचुएशंस को। तो ये कहूँगी कुछ क्लैरिफाई करती हूँ। तो बदलते वक्त के अनुसार आपकी तरफ में भी मुझे कोई क्योस लड़ाई झगड़े नहीं दिख रहे हैं, इधर भी मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, बट हाँ एक चीज़ कह सकती हूँ कि नई शुरुआत कुछ हद तक आपको दिखने को मिले इनकी तरफ से। चलिए देखती हूँ अब थर्ड पार्टी की एनर्जीज देखते हैं क्या है। थर्ड पार्टी जो भी है उनकी एनर्जीज क्या है, उनकी सोच क्या है, थर्ड पार्टी की क्या है, थर्ड पार्टी की एनर्जीज क्या है, थर्ड पार्टी की क्या है, थर्ड पार्टी यूनिवर्स, थर्ड पार्टी जो भी हैं मेरे व्यूवर्स के बताएं कि उनकी सोच उनकी क्या है, फिर थर्ड पार्टी की एनर्जीज बताएं। थर्ड पार्टी, एट ऑफ वॉन्ड्स, अगर ये डिस्टेंस में रहते हैं आपके पर्सन से तो कहूँगी रीच आउट करना चाहते हैं ये पर्सन, ऐसी सिचुएशंस या कुछ मिलने की फेजेस हो सकती हैं, या अगर साथ में भी रहते हैं तो कहूँगी घूमने फिरने की चाहत हो सकती है इस तीसरे की। चलिए देखती हूँ अब लव रिलेशनशिप पे कितनी फीलिंग्स क्या है या कितनी हद तक। ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, यानी कि कुछ हद तक कह सकती हूँ, तभी मैं कह रही हूँ कि कुछ अगर ये डेट कर रहे हैं तीसरे को तो कहूँगी मैरिज फेजेस, अगर कहूँगी ये कोई परिवार में से है तो कहूँगी एडजस्टमेंट फेजेस में कह सकती हूँ तीसरा, बिकॉज सबकी लाइफ की थर्ड पार्टी माइट भी कोई और पर्सन हो, जरूरी नहीं कि लव पार्टनर ही होते हैं कभी तीसरे। तो यहाँ पे देखो अगर लव पार्टनर है तो टू मच कहते हैं ना कि ये ऐसी चीज़ें क्रिएट करना चाहते हैं कि इनकी लक जो है आपको पर्सन की तरफ में बिल्कुल हटे ही ना। अट्रैक्शन देखो, टू ऑफ कप्स, यानी कि यहाँ पे कुछ तो है जो ये पर्सन अच्छा कर रहे हैं एंड इस वजह से आपके पर्सन सिचुएशन से निकल ही नहीं पा रहे हैं, एंड ये दोनों की हो सकती है कि घूमने फिरने की एनर्जीज मैं कह सकती हूँ। ट्रैवलिंग फेजेस, ओके देखो यहाँ पे अगर कहूँ तो मीठी शुगर कोटेड वर्ड्स कहते हैं ना वो चीज़ें करते हुए दिख रहे हैं। टावर मूवमेंट, उस चीज़ से बचना चाहते हैं। एक्शंस इनको लगता है कि अगर ये अभी नहीं लेंगे ये पड़ाव या ये चीज़ें नहीं करेंगे तो माइट भी ये टूट ना जाए, यहाँ से कुछ चीज़ें डिस्ट्रैक्ट ना हो जाए या आपके पर्सन डिस्ट्रैक्ट ना हो जाए, तो ये कहीं ना कहीं माइंड गेम खेलना चाहते हैं ताकि इनका किस्मत बरकरार रहे, इनका किस्मत बैलेंस्ड रहे, एंड आपके पर्सन इनको कभी भी छोड़ के ना जा पाएँ।
तो सब सारे में अगर कहूँ तो यहाँ पे वाटर एनर्जीज टू मच हाई दिख रही है, कप्स की एनर्जीज ज़्यादा दिखती हैं एंड ये आना भी चाहते हैं एंड काफ़ी पहले कुछ कंफ्यूज थे, लेकिन अभी इनको कुछ हद तक कुछ चीज़ें क्लियर हुई हैं कि भाई मुझे यही करना है। क्योंकि अगर टावर मूवमेंट कार्ड्स आ सकता है कि भाई कुछ भी टूट सकता है, तो अभी बैलेंस करने की इनको लग रही है कि क्विक कुछ करना चाहते हैं। यस, ये रिजेक्शंस में नहीं रहना चाहते हैं एंड अप्रोचिंग एनर्जीज है, घूमने फिरने की माइट भी प्लानिंग्स चल रही है या ट्रैवलिंग हो सकता है, या ये खुद से रीच आउट करे आपके पर्सन के पास में। अगर ये कोई लव रिलेशनशिप वाले पर्सन है तो ये आके कहते हैं ना कि कुछ अच्छी पॉइंट्स करना चाहते हैं, ट्रैवल करके घूमना फिरना, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना। एंड अगर कोई ये फैमिली मेम्बर्स में से हैं तो कहूँगी उनके साथ भी हो सकता है कि कहीं ट्रैवलिंग हो एंड ताकि आपके पर्सन आपको मिस ज़्यादा ना करे, बल्कि घर परिवार में ज़्यादा उलझे हुए रहें। चलिए देखती हूँ ओवरऑल के एनर्जीज क्या है, ओवरऑल में क्या है। एट ऑफ कप्स, कह रही हूँ ना कि रीच आउट करना चाहते हैं, तो इनको लग रहा है कि शायद माइट भी टाइम अगर ज़्यादा मैं ले लूँ रीच आउट करने में तो फिर ये प्यार जो है कहीं खोता ना चला जाए। तो इनको पता नहीं क्यों ये डर लग रहा है, बिकॉज टावर भी आ रहा है, एट ऑफ कप्स भी आ रहा है, जो कि कहता है ना कि भाई प्यार तो है, लेकिन अभी अगर कुछ नहीं करूँ तो वो प्यार कहीं ना कहीं मिस हो जाएगा। शायद आप वहाँ तक इनको पहुँचने का मन है, अगर कहूँ तो मिलने का, पहुँचने का ही ज़्यादा एनर्जीज दिखती है कि अगर कुछ नहीं करेंगे तो सिचुएशंस माइट भी फिर डिफर हो जाएगी। चलिए देखती हूँ एट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करके देखते हैं। एट ऑफ कप्स और क्या कहना चाहते हैं। मैं डेफिनेटली कह सकती हूँ, अगर ये कोई देखो ऑलरेडी शादीशुदा है तो क्योंकि अपने घर को बचाने की चाहत, ठीक है, अगर इनसे शादीशुदा है ये पर्सन तो, और अगर ये डेटिंग रिलेशनशिप मतलब अफेयर है एंड आप उनसे मैरिड हो या जो भी है, अफेयर वाली अगर केसेस है तो क्योंकि शादी कमिटमेंट की मैं कह सकती हूँ कि वो सोच दिखती है, कुछ बदलते टाइम में मिल के ये बातें करे, ये मैं कह सकती हूँ। बिकॉज यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड द एम्प्रेस एंड बिल्कुल ओवर थिंकिंग, सोच समझ के ये स्टेप लेते हुए ये पर्सन दिख रहे हैं कुछ टाइम में बदलते हुए, ठीक है। एंड अगर ये कोई घर परिवार से हैं तो कहूँगी वही सुलझाने की चाहत कि आपके पर्सन को अट्रैक्ट करके उनके तरफ में रखने की चाहत, स्टेबल करने की चाहत कि वो कहीं से छूट ना पाए, ठीक है, जा ना पाए। एंड अगर कोई इन दोनों के कोई बच्चे हैं तो उससे भी कुछ हद तक अप्रोच कर सकते हैं ये पर्सन, इनकी सोच में दिखती है। एंड चलिए देखती हूँ डिवाइन टाइमिंग क्या है, डिवाइन टाइमिंग क्या है, डिवाइन क्या कहना चाहते हैं, डिवाइन के अकॉर्डिंग क्या टाइम है, डिवाइन टाइमिंग क्या है। विद इन अ कपल ऑफ, मैं बोल ही रही हूँ ना ये क्विक की एनर्जीज में दिखती है। देखो आपके तरफ में तो विद इन अ कपल ऑफ वीक्स में कोई बड़ा कुछ नहीं दिख रही है, हाँ स्टेप अप या कम्युनिकेट करने का मन आपके पर्सन का हो सकता है, कर पाएँ या ना कर पाएँ दैट इज़ डिफरेंट थिंग, लेकिन एक रिस्क उठाने की चाहत, यही चीज़ शायद ये पर्सन ये समझते हैं कहीं ना कहीं या जानते हैं अगर तो ये इस चीज़ को बैलेंस करना चाहते हैं। एंड आपके पर्सन विद इन अ कपल ऑफ वीक्स में भी हो सकता है कि घूमने फिरने या कुछ हद तक ट्रैवलिंग की एनर्जीज, या ये पर्सन ही उन तक पहुँचे, तो कुछ विद इन द कपल ऑफ वीक्स में कुछ तो है जो पॉजिटिव इन दोनों के बीच में ज़्यादा हो सकता है। देखो आपकी तरफ में मुझे उतनी हद तक तो नहीं दिख रही है, बिकॉज रिपीटेड 2 टाइम्स डेविल की एनर्जीज है, जो कि बताता है कि भाई ये इंसान इतना कंट्रोल करेगा कि आपकी तरफ में वैसे ही चीज़ें ये नहीं क्रिएट कर पाए, चाह के भी नहीं, ठीक है, चाह कर भी नहीं। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग काफ़ी अच्छी लगी हो, पसंद आई हो। देखो है तो ये जनरल प्रेडिक्शन, तो जितनी पॉजिटिव वाइब्स रीडिंग्स में आई है उसे फर्म करें, क्लेम करें। बट हाँ, अगर आपको अपनी जीवन में कोई कुछ भी बातें स्टक लगती है जिसे आप क्लियर करना चाहते हो तो यू कैन टेक्स्ट में, डिस्क्रिप्शन पे नंबर है, दिए गए नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करें, बस मुझे डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए तो इतना ही, जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।